किसी के उपासना की पद्धति का उपहास करना गैर संवैधानिक है। और मैं इस मंच के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में किसी भी देवी देवता का मखौल उड़ाया जाए, ये मैं गैर संवैधानिक होने के नाते इसका विरोध करता हूं। हो सकता है आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हो सकता है आप शैव हो, आप वैष्णव हो, आप बौद्ध हो, आप महावीर हो, आप जैन धर्म को मानने वाले हो, आप सिख पंथ को मानने वाले हो, आप निर्गुण भक्ति के हो, आप सगुण भक्ति के हो, आप नास्तिक हो, आप चार्वाक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है संविधान के अंदर दिए हुए उन अधिकारियों का। उन अधिकारियों की रक्षा कौन करता है? संविधान की दुहाई देने वाले लोग ही संविधान का मखौल उड़ाते हैं और हम बैठे बैठे तालियां बजाते हैं। क्या समझा है हमने संविधान को? क्या सच्चे अर्थों में हमने संविधान को समझा? क्या सच्चे अर्थों में हमें अंबेडकर साहब को समझा? अंबेडकर साहब की प्रथम पत्नी रमाबाई, माता रमाबाई का देहांत हो गया 1948 के अंदर। उन्होंने दूसरा विवाह किया। तो विवाह किया तो किससे किया? जिससे विवाह किया बाबा साहब की द्वितीय पत्नी कौन जाति की थी भाई, कोई बता सकता है? ब्राह्मण थी। और आज अंबेडकरवादी अपने आप को अंबेडकर की संतानें कहने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? दुश्मन। थोड़ा मोमाल या थोड़ा दुश्मन है। कृपया वक्तागण थोड़ा समय का ध्यान रखें। मैं आज बोलूंगा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा। मैं देश के अंदर विभाजन और खंडन करने वाले ऐसे विचारों का कुठाराघात करूंगा और जीवन भर करूंगा। जैसे नामा साहब ने कहा, हो सकता है उनका रास्ता अलग हो और मेरा रास्ता अलग हो, लेकिन मैं भी भारत की चिंता करता हूं और हम सब लोग चिंता करते हैं। हो सकता है कि हमारे चिंतन का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं संविधान सम्मत रहकर बात करता हूं। मैं बाबा साहब की उन बातों को बात करता हूं जिन्होंने सिर्फ लिखी नहीं, अपने जीवन के आचरण के अंदर लाया। अपनी द्वितीय पत्नी को, जो कि ब्राह्मण थी और उन देवी देवताओं को मानती थी और मंदिर जाने के लिए कहती थी, बाबा साहब स्वयं अपनी गाड़ी में बैठाकर मंदिर के अंदर छोड़ के आते थे। बोलिए नामा साहब, छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? बाबा साहब स्वयं नहीं मानते होंगे। बाबा साहब ने चाहे 22 प्रतिज्ञा लिखी होगी, लेकिन एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उन्होंने कभी भी हनन नहीं किया। वो चाहते तो अपने पत्नी का दमन कर सकते थे, अपनी पत्नी की स्वतंत्रता का दमन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ये होती है कथनी और करनी में एकता। उपासना पद्धति, खान पान, रहन सहन, ये व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की बात हम करते हैं, तो ये व्यक्ति के अधिकार है। वो चाहे जिसको माने, चाहे जिसको ना माने। एक ही पंथ के अंदर कोई मंदिर मार्गी है, कोई मंदिर नहीं जाने वाला है, बहू कुछ है, पति कुछ है, ससुर कुछ है। हम जिनको बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, कभी उन्होंने घर में झगड़े देखे हैं क्या? फिर हम कहते हैं कि वंचित वर्ग कभी एक नहीं हो सकता। आप एक होंगे कैसे? पत्नी रानी भटियाणी जी को पूछती है, आप कहते हैं नहीं पूछना। भाई हनुमान जी को पूछते हैं, आप कहते हैं नहीं पूछना। ये तो काल्पनिक है। आप जाके उनको जूते मारते हैं, उसके ऊपर पेशाब करते हो। क्यों भाई? आप संविधान की दुहाई देते हो, स्वतंत्रता की हिमायती हो, तो क्यों किसी के व्यक्तिगत उस जीवन के अंदर आप सबको तर्कशील नहीं बना सकते? सबको आप वैज्ञानिक नहीं बना सकते? सबका बुद्धि का स्तर एक है। इस प्राकृतिक नियम को आपको हमको समझना पड़ेगा। और बाबा साहब ने तो बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए वो संविधान लिखा। तो उनको कौन रोकने वाला था? वो इस देश को नास्तिक बना सकते थे। वो कोई ऐसा उपबंध भी तो कर सकते थे कि यहाँ कोई मंदिर में नहीं जाएगा। ऐसा आर्टिकल भी तो बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया भाई? बाबा साहब की जयंतियां मनाने का सही औचित्य बाबा साहब को पढ़ने से आपको पता चलेगा। इस देश के भीतर वर्ग संघर्ष खड़े करके असंतोष की फसल पैदा करके अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए इस देश के भीतर जो समाजों के बीच में
भाईचारा खत्म करके वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान हो जाइए। और हम जैसे यदि इस तरह की बात करते हैं तो हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है कि ये समाज के दलाल है। हाँ, मैं देश को एक करने के लिए यदि बात करता हूं तो मैं हूं दलाल। 1000 बार आप मुझे दलाल कहिए, मैं ये काम करता रहूंगा। मैं सबके हितों की रक्षा करने वाले उस संविधान की रक्षा के लिए और उसमें उद्धृत जितने भी समय के अनुकूल यदि परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो बाबा साहब ने स्वयं उस संशोधन के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ये विधान जो है आवश्यकता के अनुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते आए हैं और बदलने चाहिए। नहीं बदला, इसलिए शूद्रों की ये स्थिति हुई मनुस्मृति के अंदर। बाबा साहब ने कहा कि संविधान में लिख रहा हूं, इसकी दुर्गति मनुस्मृति की तरह नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें समय काल और परिस्थिति के अनुसार यदि बदलाव की आवश्यकता पड़े तो मानव अपनी जाति इस देश के अंदर निवास करने वाले लोग, नागरिक लोग सर्वसम्मति से उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। समय कम है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अवसर और अनेकों आएंगे। मां प्रकृति से दुआएं आप सब लोग करें, हम सब लोग साथ साथ में जिए, भाईचारे के साथ में जिए। बंधु भाव के बगैर स्वतंत्रता और समता का कोई औचित्य नहीं है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। आपने संविधान को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए गोपाराम जी मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सिवाना